आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है क्या, इस क्लास में खासियत क्या है? तो ये क्लास में सबसे बड़ी खासियत है ना मेरे दोस्त, कि आपके फिजिक्स में जो भी सवाल आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ना, उस सवाल की तारीफ हम जितना कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा। ये बात आपको भी फील होगा तब जब आप इस क्लास को करोगे तब। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इस क्लास के सारे का सारे सवाल को फोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके दिल में एक बात चलता होगा कि गुरुजी अगर हमें क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे? तो अगर मैं आपको बताऊंगा ना मेरे दोस्त कि अगर आपको फिजिक्स का सबसे पहला कुछ नहीं, मैं आपको फिजिक्स में आप सिर्फ इतना समझते हैं कि जी बराबर कितना होता है, 9.8 वैल्यू होता है। अगर आप फिजिक्स में इतना जानते हैं ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पूरा का पूरा फिजिक्स आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। ये मेरी वादा है सर, ठीक है। हाँ, बाकी सर क्लास को शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सर थोड़ा सा भी आपका रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगा, क्योंकि अभी मेरा भी एग्जाम चल रहा है सर, ठीक है। तो 22 तारीख के बाद आपको हम लाइव भी आएंगे सर, ठीक है। हाँ, आइएगा। आज की क्लास का पहला सवाल, ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का नाम, ठीक है सर। हाँ, आइएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का हमने तमाम बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, ठीक है। और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को क्या कर देना, धुआं धुआं कर देना सर, ठीक है। आइएगा, एक नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कहता है ना कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक, ठीक है, जो 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त कर लेता है, तो ट्रक के इंजन द्वारा कृत कार्य। सर हमरा सवाल ना बुझैलो सुना ऐसे सवाल ना बुझाई। फिजिक्स को फिजिक्स की भाषा में समझोगे ना सर, तो बिल्कुल नहीं बुझाएगा। फिजिक्स को अपनी रियल लाइफ की भाषा में समझो, ठीक है। हमें क्या बोला है क्वेश्चन कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक है। यानी सबसे पहले आप ये समझो कि एक ट्रक है जिसका द्रव्यमान कितना है। तो ट्रक का जो द्रव्यमान है ना, वो हमारा 1000 किलोग्राम है, ठीक है। हमने क्या कहा, ट्रक का जो द्रव्यमान है वो कितना हमारा है, तो 1000 किलोग्राम है, ठीक है। फिर कहता है 1000 किलोग्राम है, फिर कहता है कि ट्रक ने 2 मिनट में कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त कर लेता है। कितना मिनट में? 2 मिनट में। अब समझना मेरे दोस्त कि पहला चाल कितना है, तो पहला चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी v1 बराबर जो है वो कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सबसे पहले ये सोचो कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो। हमने क्या कहा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले आप इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकेंड में आएंगे ना सर, तो पता है जब बड़का से छोटका में आएंगे ना, तो छोटके से गुना करेंगे। यानी कहने का सेंस है कि 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी हमने क्या कहा, 36 में 5/18 से जब गुना कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि v1 का चाल कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर? हमको पहला चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गया, दूसरा चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी v2 बराबर कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आप ये सोचो कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, और जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा ना, तो 5/18 से गुना कर देंगे। यानी 72 में 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको जरा इससे काटिएगा, यानी 18 को कितना बार पढ़ेंगे कि आपको 72 आएगा सर? हमने क्या कहा, 18 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 18 चौक 72, 4 बार मैंने, यानी कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यानी कहने का सेंस है कि v2 बराबर कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हमने क्या कहा, v1 हमको कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, v2 कितना हमारा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है सर। अब मेरी बातों को समझना सर, ये दोनों हमारा क्या हो गया, चाल हो गया। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि ट्रक के इंजन द्वारा किया गया कार्य। अब सबसे ये पहले सोचो कि ट्रक के इंजन द्वारा किया गया कार्य, यानी हमको W निकालना है सर, ठीक है। आ जाना, ट्रक के इंजन द्वारा किया गया कार्य यानी 1/2
mv²। हमने क्या कहा 1/2 mv²। ये किसके ऊपर काम करेगा? तो ये गतिज ऊर्जा इसमें काम करता है। इसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है? तो इसमें आपको जो है ना वो गतिज ऊर्जा काम करती है। और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, यानी W जहां पे कार्य हो जाएगा, ठीक है 1/2। अच्छा m का वैल्यू कितना है 1000 है। ठीक है सर, अब जरा आइएगा इधर। इसके बाद ये क्या है v²। v² कहने का मतलब है सर कि वेग में परिवर्तन। तो वेग हमारा v² है, तो वेग में परिवर्तन यहां पे है। और जब वेग में परिवर्तन तो इसको क्या लिखेंगे v2² माइनस v1²। ठीक है, यानी v2² माइनस v1²। यानी कहने का सेंस है, इसको जरा मारिएगा सर जी 1000 है। ठीक है, रुक जाओ सर थोड़ा सा, 1/2 है, m का वैल्यू कितना है 1000 है, तो इसमें 1000 से गुना कर दीजिए। v² कहने का मतलब है मेरे दोस्त क्या v2² माइनस आपको v1²। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 1000 को तो कितना बार में कटेगा, ये 500 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये 500 हो जाएगा गुने v2 का वैल्यू कितना है। अच्छा v2², यहां मेरी बातों को दिल से समझना सर, हम आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ना कि ये v2² माइनस v1²। यानी कहने का सेंस है ना कि ये v2, अच्छा ऐसा ही लिख दो ना, ये v2 का वैल्यू कितना है 20 कितना हो जाएगा 20² आपको 400 हो जाएगा सर। ठीक है, v1 का वैल्यू कितना है 10 कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा सर। ठीक है, अब जरा आइएगा, ये हमारा कितना है 500 है। ठीक है, अब जरा इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये आपको 300 बचेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको अपनी भाषा में बोलूं ना तो 5 कितना 15 और गुने में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे, यानी 15 हो जाएगा और बाकी 0 है तो 0 लगा देना। तो इसको ऐसे गुना मत करो, इसको 15 कहने का मतलब है 1.5 और गुने में कितना 10 पे पावर 5 कर दो, क्योंकि 2 0 2 0 तो 4 0 हो गया। अब 5 कितना 15, अब 15 को हमने पॉइंट में लगा दिया सर, इसका मतलब 1 0 इससे निकलेगा, तो 2 0 2 4 0 1 0 वो तो कितना 0 5 0। अब 5 0 का आने का मतलब है 10 पे पावर कितना 5 जूल हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, हमने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था सर जी। ठीक है, अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था और नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान था। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, क्या आप किस क्वेश्चन को किस लेवल में सोच रहे हो सर। ठीक है, हाँ इसी से तो पता चलता है कि आखिरकार में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बउआ वाला क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सर, वो हवा वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ठीक है, हाँ अब आइएगा तनी अगला क्वेश्चन की तरफ सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 2 की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा गुरुजी ये वाला पीडीएफ फॉर्म कहां से लेंगे, तो ये वाला जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या कहा, अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या कहा, अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, वहां से मेरा आईडी खुल जाएगा और उसी आईडी को ज्वाइन करिएगा जिस आईडी में लगभग 13,000 लोग ज्वाइन है। वरना दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे सर तो दूसरे की जीएफ की फोटो जाएगी, हमारा आईडी ज्वाइन करोगे सर तो पीडीएफ जाएगा, मामला फिट है सर। ठीक है, हाँ साथ ही मेरे दोस्त हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420। ठीक है सर, आइएगा अब आते हैं तनी अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन। आज तो तू पता है क्या कहोगे, गुरुजी आज क्या खा के पढ़ा रहे हैं देखो सर, अभी हम जब क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी मेरे पास मतलब अभी 7 बजा है। ठीक है, और इस क्लास को 10 बजे तक आपको यूट्यूब पे प्रीमियर करना है 10 बजे, और फिर हमारा एग्जाम 10 बजे से शुरू होता है सर। ठीक है, हाँ इसलिए एप्लीकेशन पे भी 2 दिनों से क्लास नहीं चल रहा था, बट 22 तारीख के बाद आपको एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा। ठीक है, कहता है 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका गया है। कहता है 7 सेकेंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो सर, पहली बात तो ये समझना कि 200 ग्राम के एक पत्थर है, यानी कहने का सेंस है कि m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू आपको 200 ग्राम है, यानी 200 ग्राम का क्या है एक पत्थर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब उस पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है ना तो उस पत्थर का वेग कितना है 60 मीटर प्रति सेकेंड। जब उस पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पत्थर का वेग कितना है मेरे दोस्त, तो उस पत्थर का वेग हमारा है 60 मीटर प्रति सेकेंड।
अब आ जाइएगा। अच्छा अब सोच सर, उस पत्थर को फेंका गया है तो उस पत्थर का जो वेग है वो 60 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब वो प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है? नहीं सर, जब हमने जैसे मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर को हमने ऊपर फेंका, तो जब हम इस पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं ना सर, तो हमने इस पत्थर को 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हमने फेंका ही है। इसका मतलब ये जो 60 मीटर प्रति सेकंड है ना, वो हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग है। और प्रारंभिक वेग के है तो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, फिर कहता है फेंका गया है तो 7 सेकंड बाद, यानी हमारा टाइम कितना है? तो हमारा टाइम आपका 7 सेकंड है। तो कहता है 7 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब सोचो सर, गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब सबसे पहले ये समझना कि हमने पत्थर को फेंका, पत्थर का वेग कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये तो प्रारंभिक वेग है, हमको अंतिम वेग नहीं ना पता है कि पत्थर का अंतिम वेग क्या है। तो सबसे पहले आपको भी निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। और जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक गतिज ऊर्जा नहीं निकलेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। इसमें भी की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको भी निकालना पड़ेगा। ये वाला भी कहां से निकालेंगे सर? तो भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है यू प्लस कितना? भी बराबर होता है, भी बराबर होता है, भी बराबर क्या होता है? u प्लस कितना? gt। आप समझना, भी बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है सर, ठीक है। क्या होता है? ये at होता है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे g की चर्चा कर रहा है सर, ठीक है। किसका चर्चा कर रहा है? g की चर्चा कर रहा है। वो भी पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और जब पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v बराबर u और माइनस में क्या करेंगे? gt। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जब पत्थर फेंका जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो g का वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। जब भी कहेगा कि पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमेशा g का वैल्यू क्या लेना? माइनस में लेना सर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगा देना सर, ठीक है। हमने क्या कहा? जब भी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेगा तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। हाँ, आइएगा। यानी v बराबर u का मान कितना है? 60, g का वैल्यू कितना है? 10, आइएगा गुने में t का वैल्यू कितना है? 7, यानी ये कितना होगा? v बराबर ये 10 सत्ते 70, 70 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस में 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी अब सोचो सर कि ये वेग कितना आ गया है सर? तो वेग का जो अंतिम वेग होगा, मतलब अंतिम वेग जो होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन अपोजिट में होगा, ठीक है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब माइनस में नहीं लेंगे, प्लस से में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ, हमसे क्या पूछा? काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। 1/2 m का वैल्यू कितना है सर? तो m का वैल्यू आपको 200 है, ठीक है। आइएगा v का वैल्यू कितना है? तो v का वैल्यू माइनस में 10 है, माइनस 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आइएगा, यानी ये 2 से काटेंगे 200 को तो 100 बार में चल जाएगा खोपचे में, बच गया कितना? 100, और गुने में कितना? 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है सर। हाँ, अब जरा इसको गुना कर दीजिएगा मेरे साथ ही, तो कितना हो जाएगा सर? ये आपको रुक जाओ दद है कि 100 1/2 mv², ठीक तो है। 1/2 mv²। देखो सर यहाँ पे थोड़ी सी ना गड़बड़ है, मामला क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है? गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होगा सर। यहाँ पे जो द्रव्यमान है ना सर, वो 200 किलोग्राम द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। ये 200 ग्राम द्रव्यमान नहीं है मेरे साथी, ठीक है। हाँ, ये 7 सेकंड भले है, टाइम 7 सेकंड ही है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है ना हमारा वो 200 ग्राम नहीं है सर, ठीक है। हाँ, इस बात को आप इसको 200 ग्राम ये द्रव्यमान नहीं है। ये द्रव्यमान जो हमारा है ना, वो शायद आपका ये द्रव्यमान जो आपका है वो कितना है? 0.2 ग्राम है सर, ठीक है। हाँ, आ जाना। अगर इसका द्रव्यमान का अगर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे ना, अगर द्रव्यमान 200 ग्राम रखेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? इसको गुना कर देंगे सर तो कितना हो जाएगा हमारा? लगभग आपको 1 4 गो 0 हो जाएगा सर, ठीक है ना। ये हो जाएगा, और आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पे हमारा जो द्रव्यमान है ना वो नहीं है। द्रव्यमान को यहाँ पे क्या कर देना? 0. क्या कर देना? 2 कर देना सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा? 0.2 कर देना द्रव्यमान को सर, ठीक है। हाँ, 0.2 ग्राम का पत्थर है सर, ठीक है। हाँ, 20 ग्राम का नहीं है। 0.2 ग्राम का पत्थर लेकर के चलोगे तभी इसका क्या होगा? आंसर सही आएगा सर, ठीक है।
आइएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा 1/2 होगा, और मास कितना है तो 0.2 ग्राम है, गुने में भी का वैल्यू कितना है तो -10 है, -10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आ जाइएगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा, 50 को 0.2 से गुना करेंगे यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 0.2 गुने कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये पॉइंट काटेंगे तो बट्टा में 10 आएगा, 10 पचे 50, 5 बार में खोपचे में जाएगा यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। तो आप जरा बताओ क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, ठीक है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आइएगा। कहोगे सर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता नहीं जा रहा है, मैं तो सर एक ही बातें कहता हूं कि ऐसा ही रैंक 1 नहीं आएगा सर। आप समझने कि अपने अंदर बस सिर्फ वीडियो देखने की क्षमता रखो, समझाना कैसे ये मेरे ऊपर छोड़ दो सर, ठीक है। हाँ, बस मैं एक ही चीज कहता हूं, बस आप सिर्फ ये सोचो कि हमें समझाएगा कैसे वो संदीप मास्टर के ऊपर छोड़ दो। मैंने तो बस इतना ही बोला ना कि अगर आप सिर्फ फिजिक्स में इतना जानते हैं कि जी बराबर होता है 9.8, जी का मान 9.8 होता है, तो हम आपको पूरा का पूरा फिजिक्स आपके दिल में ठोक देंगे सर। अगर आप केमिस्ट्री में सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा सोडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, और तो पूरा केमिस्ट्री में आपके दिल में ठोक देंगे। अगर आप मैथ में इतना जानते हैं कि 4/2 का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो पूरा मैथ आपके हम दिल में ठोक देंगे, ये मेरी बात है सर, ठीक है। हाँ, अब जरा आइएगा क्वेश्चन अगला की तरफ। क्या कहता है कि 2 किलोग्राम का एक वस्तु 300 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अब समझना मेरे दोस्त, देखो 2 ग्राम की वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। जब वस्तु विरामावस्था से चलकर 3.0 मीटर की दूरी तय कर लेती है तो बल घटा करके 15 न्यूटन हो गया, 15 न्यूटन हो गया, ठीक है। यानी जब विरामावस्था से चलकर 3.0 मीटर की दूरी तय करती है ना, तो बल घटकर कितना हो गया 15 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण वस्तु 2.0 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की अंतिम ऊर्जा क्या होगी। अंतिम ऊर्जा कहने का मतलब कार्य, एक प्रकार का W निकालना है सर। देखो इस बात को समझना, अंतिम ऊर्जा नहीं सर, इसको सर बड़ा मतलब क्या कहें सर, बड़ा गुस्सा आ रहा है हमको, मतलब इसको अंतिम नहीं समझना, इसको गतिज ऊर्जा समझना, ठीक है सर। हाँ, आप ये समझो ना कि हमको गतिज ऊर्जा निकालना है सर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो ऐसे समझना। कहता है 2 किलोग्राम की वस्तु 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पे 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितना 2 किलोग्राम की 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है जब वस्तु विरामावस्था से चलकर 3.0 मीटर की दूरी तय करती है। 30 न्यूटन का जब फोर्स लगाएगा तो कितना दूरी तय करती है 3 मीटर दूरी तय करती है। जब 30 न्यूटन का बल लगाता है तो 3 मीटर की दूरी तय करती है। जब 15 न्यूटन का बल लगाता है तो 2.0 मीटर की दूरी तय करती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कहने का सेंस है कि आप ये समझना कि गतिज ऊर्जा बराबर W समझ लो सर, ठीक है, कार्य। अब समझना, हमें कुल वर्क निकाल देना है, ठीक है। यानी पहला W1 प्लस क्या कर देंगे W2 कर देंगे, ठीक है। यानी पहला जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना कार्य हुआ, जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 3 मीटर की दूरी तय चली, और 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 20 मीटर दूरी तय चली, ठीक है। इसका मतलब दोनों में कार्य क्या किया गया है सर, ठीक है। आ जाना, तो पहला में कार्य कितना हुआ 30 न्यूटन में 3 मीटर की दूरी, यानी 30 गुने कितना 3 कर देंगे, ठीक है। प्लस जब हमें 15 न्यूटन का बल लगाया तो 2 मीटर की दूरी, यानी क्या हो जाएगा 15 गुने आपको 2 हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाएगा 30 कितना 90 हो गया, और प्लस में कितना हो गया ये वाला हमारा 15 दूनी कितना 30 हो गया, यानी कहने का सेंस है 120 जूल हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, मेरी बातों को नहीं समझा रे। हमने क्या कहा कि 2 किलोग्राम की वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम है, ठीक है। जब उस पर 30 न्यूटन का बल लगाता है ना, तो वो विरामावस्था में चलकर कितना 3 मीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। जब उस वस्तु पे कितना 30 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो वस्तु 3 मीटर चलकर के रुक जाता है। इसका मतलब 30 न्यूटन का बल में 3 मीटर, और 15 न्यूटन के बल में 2 मीटर। इसका मतलब 30 गुने 3 और 15 गुने 2, कि जरा सा हंस कर देखो ना,
मुझे भी प्यार हो जाए। आओ आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर सवाल की तरफ आइएगा सर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, कहता है यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान हो तो, यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव का जो उछाल है ना वो समान है, मतलब समान है मतलब बराबर है, तो उनका घनत्व समान होगा, या फिर उनके द्रव में डूबे आयतन समान होगा, या फिर उनके द्रव्यमान समान होगा, या फिर दोनों आयतन समान है। देखो सर, सवाल जब भी बोले ना सर, इस टाइप का सवाल जब भी बोले कि दो धात्विक टुकड़े पर द्रव की उछाल समान है, मतलब ने समझा, दो गो धात्विक का टुकड़ा है, दो गो धातु का टुकड़ा है, और वो दोनों टुकड़े पे द्रव का जो उछाल है ना वो समान है, और जब भी द्रव का उछाल समान रहेगा ना, इसका मतलब उनके द्वारा डूबे गए आयतन क्या हो, समान होता है। जब धात्विक टुकड़े पर द्रव का उछाल समान हो, इसका मतलब उनके द्वारा डूबे गए आयतन क्या होता है, समान होता है। इस बात को क्या कर लेना, नोट कर लेना सर, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा संभल के भाई, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कंटाफ है सर, ठीक है। हाँ ये आइएगा थोड़ा सा, इसमें कहता है ना कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यह यहां तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है। एक हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा है जो ऊपर चढ़ने पर क्या होता है, फैलता है, यहां तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। जब ऊपर चढ़ने पर वो फैलता है और जब वो अधिक ऊंचाई चला जाता है ना तो वो फट जाता है। तो किसके कारण होता है सर, ये इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, गलत बात। इसका द्रव्यमान नहीं बढ़ता है सर, ठीक है। इसका ताप बढ़ जाता है, गलत बात, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों का दाब कम होता है, गलत बात, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक होता है, सही बात। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये गुब्बारा है और इसको, जब भी हाइड्रोजन गैस भरा होता है ना गुब्बारा में, तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है सर, ठीक है। और जब वो गुब्बारा को हम लोग छोड़ देते हैं तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर चला जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है ना तो उसका वायुमंडलीय गैसों का जो दाब होता है वो क्या होता है, अधिक हो जाता है। और जब वायुमंडलीय गैसों की दाब अधिक हो जाती है तब वो गुब्बारा ऊपर जाकर के क्या होती है, फट जाती है। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा रीजन कि गुब्बारा ऊपर जाकर के क्यों फट जाती है, क्योंकि ऊपर जाने के टाइम में उसका जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय गैसों का जो दाब होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब वायुमंडलीय गैसों का दाब बढ़ जाने के कारण गुब्बारा ऊपर जाकर के क्या होती है, फट जाती है सर, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा हेवी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा तो हमें लगता है मोहब्बत भी हो ही जाएगी सर, ठीक है। हाँ आ जाना, कहता है एक वस्तु प्रति सेकेंड 56 कंपन कर रही है। अच्छा, एक वस्तु जो है ना सर वो प्रति सेकंड कितना कंपन कर रही है, 56 कंपन कर रही है, ठीक है। तथा ध्वनि का वेग इतना है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। सबसे पहले ये समझना कि हमें कंपन कितना कर रहा है सर, तो कंपनों की संख्या कितना है, तो 55 कंपन कर रहा है सर, ठीक है। ध्वनि का वेग कितना है, तो वेग आपको 330 मीटर प्रति सेकंड है। हमसे पूछा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को हम लोग इससे डिनोट करते हैं सर, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य को हम लोग इससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बराबर होता है वेग अब बट्टे में क्या, कंपनों की संख्या। हमने क्या कहा, तरंगदैर्घ्य बराबर होता है वेग बट्टे कंपनों की संख्या। वेग कितना आपका है, 330 है, ठीक है। कंपनों की संख्या कितना है, 55 है। इसको जरा इससे काटो, 330 को जब 55 से काटोगे ना सर तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में, 5 6 5 30, हाँ यानी कितना हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि तरंगदैर्घ्य जो होगा वो हमारा कितना होगा, 6 होगा, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ अब आ जाना, सर किलोमीटर नहीं होगा, अरे भाई यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है तो सेंटीमीटर, सॉरी इस सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर ही मारेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है तो इसको मीटर ही मारेंगे। ऐसा मत मार देना किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर ही मारेंगे, इस बात को क्या कर लेना, दिल में रख लेना सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर, जरा अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को जरा देखिएगा दिल से, ठीक है। कि एक सवृत्त की आवृत्ति 200 कंपन प्रति सेकंड है। सवृत्त से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल क्या होगा।
अच्छा है। देखो, जब भी आवृत्ति पता हो और आवर्तकाल आपसे पूछे, ठीक है, हमने क्या कहा, आवृत्ति जब भी पता हो और आपसे पूछे आवर्तकाल, ठीक है, तो आवर्तकाल को आपको पता होगा कि आवर्तकाल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल हम लोग टाइम को ही कहते हैं, ठीक है, समय को ही हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। हमने क्या कहा, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। तो आवर्तकाल कितना है, आपको 200 है, इसका मतलब 1/200। 1/200 कहने का मतलब क्या है, 1/200 कहने का मतलब है कि इसको पहले भाग दे दो सर, तो 0.00 कितना हो जाएगा सर, 00, इतना नहीं होगा हमने ज़्यादा ही कुछ कर दिया, 1 है, 200 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे सर, तो 0 दे दो, आ गया, पॉइंट दे दो 0। हाँ, इसके बाद हो गया ना सर, आ जाना, इसके बाद एक और 0 दे दिया हमने। अब इसको कितना बार में लगा दो सर, 20 2 है ना, हाँ, तो 5 बार में लगा दो, यानी कितना 0 0 कितना 4 बार में लगा सर, 8, 5 बार में तो कट ही जाएगा ना, 2 5 10, 5 बार में कटेगा, लेकिन 5 ऑप्शन दे नहीं रहा है सर, ठीक है। हाँ देखो, इसको 5 बार में काटेंगे, लेकिन ये 5 जो है ना वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, ठीक है, ये 5 ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे 0.4 ही लिख देंगे सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, यानी कितना ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कितना 8 नंबर सवाल, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। हमने क्या कहा कि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। पहले कम होता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है या फिर लगातार कम होता है। हमें बोला है कि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ठंडा 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन जो होगा ना मेरे दोस्त, वो हमारा क्या होता है, पहले कम होता है फिर क्या होता है, बढ़ता है सर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल कहता है ना कि कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जाते हैं। कौन सी तापमापी है जहां पे ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जाते हैं सर, मतलब कहां पे ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जाते हैं, तो फ़ारेनहाइट पे ऋणात्मक तापमान मापे जाते हैं। केल्विन पर जो है ना वो ऋणात्मक तापमान नहीं मापा जाता है, बट रोमर पे भी मापे जाता है और सेल्सियस में भी मापा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धातु की बनी वस्तुओं की उष्मा धारिताओं का अनुपात 2:5 है, तो बर्तनों में द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या बोला है कि एक ही धातु की बनी वस्तुओं की उष्मा धारिता का अनुपात 2:5 है। हमें क्या बोला है कि उष्मा धारिता का जो अनुपात है ना वो 2:5 है। तो आपको पता होनी चाहिए कि उष्मा धारिता का जो वैल्यू होता है ना वो हमारा क्या होता है, ms होता है। उष्मा धारिता बराबर क्या होता है, ms होता है। और उष्मा धारिता का अनुपात कितना, 2:5 है। यानी पहला द्रव्यमान बट्टा S1 और दूसरा द्रव्यमान बट्टा S2 S बराबर कितना है, 2:5 है। अब देखो सर, दोनों जगह क्या है, S का वैल्यू सेम है, तो S से S खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, M1 बट्टा M2 और बराबर में क्या बचेगा, 2/5। यानी कहने का मतलब क्या है कि M1 अनुपात M2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, M1 अनुपात M2 बराबर कितना, 2:5 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, सवाल को एकदम सिंपल भाषा में पकड़ना है। सवाल बोला है ना कि उष्मा धारिता का जो वैल्यू होता है वो ms होता है, उष्मा धारिता का अनुपात दिया हुआ है, यानी M1s बट्टा M2s दोनों अलग अलग द्रव्यमान है। तो हमसे पूछा द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो 2:5 होगा सर, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर सवाल की तरफ जरा बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा झकास क्वेश्चन है सर, ठीक है। कहता है क्या कि कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती है, क्यों। जब बर्फ को कंबल से ढक दोगे ना तो वो नहीं पिघलती है, क्यों। क्योंकि सर, क्योंकि कंबल ऊनी होता है, गलत बात। क्योंकि कंबल उष्मा का सुचालक होता है, गलत बात। क्योंकि कंबल मोटा होता है, गलत बात। क्योंकि कंबल उष्मा का कुचालक होता है, सही बात।
हमें क्या बोला है कि कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता, क्योंकि कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता है, क्योंकि कंबल उष्मा का क्या है, कुचालक है। हमने क्या कहा, कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता है, क्योंकि कंबल जो है वो उष्मा का क्या है, कुचालक है सर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि उष्मा सबसे तेज से संचरित होती है किसमें, उष्मा सबसे तेज जो होता है वो किसमें संचरित होता है। हमने क्या कहा, उष्मा सबसे ज्यादा संचरित किसमें होता है, तो संवाहन द्वारा होता है, फिर विकिरण द्वारा होता है, फिर चालन द्वारा होता है, फिर सभी सम्मान में होते हैं। देखो उष्मा सबसे तेज संचरित होती है किसमें, विकिरण द्वारा होता है सर। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ना कि उष्मीय विकिरण का चाल होती है, उष्मीय विकिरण की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर, या फिर प्रकाश की चाल के आधे बराबर, या फिर ध्वनि के चाल के बराबर, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। हमने क्या कहा सर, हमने कहा उष्मीय विकिरण की चाल होती है, उष्मीय विकिरण की चाल होती है तो प्रकाश की चाल के बराबर। हमने क्या कहा, उष्मीय विकिरण की चाल होती है तो प्रकाश की चाल के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन का कहते, कहता है एक लेंस की क्षमता माइनस में 5.0 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, वो लेंस की जो क्षमता है ना, लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं, P बराबर क्या है, माइनस में आपको 5.0 डायोप्टर है। ठीक है, अब देखो सर यहां मेरी बात तो कुछ नहीं ना सर, होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल, यहां से लेंस को समझना। ठीक है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो हमारा नेगेटिव होता है, और अवतल लेंस का फोकस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे हमने क्षमता देखा माइनस, इसका मतलब हमने क्या कहा कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, आ जाना, हमें क्या निकालना है, फोकस। जब फोकस निकालना है तो P बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, F इधर जाएगा, P इधर आएगा, यानी कहने का सेंस है कि F बराबर क्या होगा, 1/p, यानी 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है सर, यानी F बराबर क्या होगा, 1/5। 1/5 हमारा मीटर में होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब ये फोकस क्या चीज में रहेगा, मीटर में रहेगा सर। ठीक है, अब इसको बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन क्या चीज में दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। तो 1/5 में 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कितना बार में कटेगा सर, 2500, यानी कहने का सेंस है कि हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस में लेना है 20 सेंटीमीटर सर। ठीक है, हाँ क्या चीज में लेना है, माइनस में हमको क्या लेना है, 20 सेंटीमीटर, और माइनस 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मजा भी आएगा और हल्का फुल्का सजा भी आएगा सर। ठीक है, आ जाना। कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी सुपृष्ठ देखने की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आवर्धन कांच के रूप में प्रयोग करता है तो उसके द्वारा प्राप्त आवर्धन क्या होगा। सवाल सच में बड़ा झक्कास है सर। सवाल पता है क्या बोला है कि 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर पता है क्या है, ये मतलब सुपृष्ठ देखने की न्यूनतम दूरी है, मतलब हमारा ये एक प्रकार की ये क्षमता है, कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये हमारा डी का वैल्यू कहलाएगा सर। ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इसका मतलब फोकस दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। लेकिन है कौन सा, फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है। हमसे बोला कि आवर्धन क्या होगा। सबसे पहले बात को आप इस बात को समझिएगा कि आवर्धन बराबर एक फॉर्मूला होता है, आवर्धन को हम लोग एम से लिखते हैं, एम बराबर होता है 1 + d/f। ठीक है, 1 + d का वैल्यू कितना है, 30, और f का वैल्यू कितना है सर, ये आपको 4। यहाँ पे 4 को एलसीएम कर लो, जैसे ही 4 एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + कितना, 30, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 34/4, और 34/4 कहने का मतलब हो जाएगा ये हमारा 8 चौक 32, यानी 8.5 समथिंग होगा। ठीक है, हाँ, यानी 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, यानी आवर्धन जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 8.5 हो जाएगा। मेरी बातों को समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, समझाएंगे सर। थोड़ी सी मेरा मेंटेलिटी जो है ना वो अलग तरीका का है। ठीक है, बट हम समझा देंगे चीज़ों को और अच्छा से बाद में, अभी नहीं। ठीक है सर, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि एगो वस्तु है वो अवतल लेंस के फोकस पर ही है। इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है
वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, u बराबर -30 सेंटीमीटर होगा और फोकस भी क्या है वहीं पे है, इसका मतलब फोकस भी क्या होगा माइनस में हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। यहां तक दिक्कत नहीं ना है। फोकस और वस्तु दोनों एक ही जगह है, तो हमसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, यानी v का वैल्यू क्या होगा, है क्या, तो है आपको लेंस। लेंस में सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोग जरा बताओ मेरे साथी, मेरे यारों, मेरे दोस्त की v का मान यहां से क्या होगा। आज की क्लास आपको 16 तक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, द एंड करते हैं, क्योंकि सर थोड़ी सी मैंने अभी मॉर्निंग में उठा है ना, तो थोड़ा सा मैंने ब्रश भी नहीं किया मेरे दोस्त, ठीक है, बट हमें क्लास क्योंकि लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने कल आप सबसे वादा किया था, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत अभी थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और तुरंत एग्जाम सेंटर पे जाएंगे सर, ठीक है। हाँ, तो सर थोड़ा सा मेरा 22 तारीख तक एग्जाम चल रहा है सर, ठीक है। फिर हम आपको मतलब 23 तारीख से एक अलग ही जोश और जुनून में क्लासेस चलेंगे, बट आपका क्लासेस कंटिन्यू चलता रहेगा सर, ठीक है। आपका छुट्टी कभी नहीं होगा सर, आपका क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो बट हम तो एक ही चीज़ कहेंगे सर, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, फील कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे मेरे दोस्त कि वो कंटेंट दूंगा जो पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट होगा सर, ठीक है। हाँ, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। बट आप ये बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। जो को थोड़ी सी कम समझ में आएगा ना, तो वो दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट आज तक की क्लासेस के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू।